बहुत साल पहले एक आइडिया बिजनेस का मैंने देखा। गोलगप्पे की पहले लगा करती थी रेडियां। आज से 25 साल पहले किसी ने इनोवेट किया। मारुति वैन आती थी तब, ओमनी से भी पहले। मारुति वैन में उसने बहुत अच्छा तरह सेटअप बनाया गोलगप्पों का। उसने एक की एरिया देखा और उसको उस पे बड़े अच्छे स्टाइल से बेचने लगा उसको। लोगों को नया आइडिया बड़ा पसंद आया कि अरे, लोग रेडियो में गंदी तरीके से बेचते हैं। इसने मारुति वैन में पीछे उसका हैचबैक खोल के बड़ी अच्छी तरह की से सेटअप बना के हाइजीन तरीके से गोलगप्पे बेच रहा है। उसकी दुकान चल निकली। जैसे पॉपुलर होने लगा, वो स्पॉट पॉपुलर होने लगा, बहुत लोग जाने लगे। देखा देखी, क्योंकि वो ओपन स्पॉट था, आप कोई भी उसके साथ खड़े होकर अपनी रेडी लगा सकता था। तो उसकी सक्सेस को देखते देखते कि इसने इस तरीके से सेटअप बनाया, एक और वेंडर आ गया, उसने भी मारुति वैन में वैसा ही सेटअप बनाया और उसी के साथ लगा खड़ी कर दी। उसका बिजनेस डिवाइड होने लगा और देखा देखी से महीने भर में एक और वैन साथ आ गई, वहीं आके खड़ी होने लगी और वो आइडिया पॉपुलर होने लगा, लोग कमाने लगे। तो जब तक 2 या 3 ऑप्शंस थे तो ठीक था। उसके साथ साथ वो एक ट्रेंड की तरह बढ़ने लगा कि हाँ, मारुति वैन में ऐसे गोलगप्पे अगर लगाएं तो लोग पसंद करते हैं, और लोग पसंद करते हैं तो ये आइडिया हिट है, ये सक्सेस का फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को हम भी फॉलो करते हैं। गोलगप्पे तो बेचने हैं, आसान है। तो उसके देखे देखी ऐसे 4-5 गाड़ियाँ और। तो हुआ ये कि जिसने ओरिजिनली आइडिया ये स्टार्ट किया था, उसका बिजनेस डूबने लगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का गैप आ गया। कस्टमर को अब इनोवेशन नहीं दिख रही थी, अब वो एक जेनरिक प्रोडक्ट हो गया था। और वो जेनरिक प्रोडक्ट में कोई जब जेनरिक हो जाता है तब उसकी इनोवेशन, उसकी नॉवेल्टी ख़त्म हो जाती है। तो लोग प्राइस को एक फैक्टर बनाने लग जाते हैं कि भाई उसका सस्ता है, उस पर चले जाओ। तो आपका इनोवेटिव आइडिया बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है और जो उसका बेस्ट बेनिफिट लेते हैं वो सेकंड और थर्ड जो आते हैं वो सबसे अच्छा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वो इस्टेब्लिश्ड एक फर्स्ट आइडिया को उन्होंने इम्प्रोवाइज करके इमीडिएटली उसको टेकअप किया। तो वो चीज़ मैक्सिमम बेनिफिट वो ले जाते हैं। जब उसके बाद लेट एंट्रेंट्स होते हैं जो सिर्फ ये आइडिया देख के आते हैं बिजनेस में कि वो कर रहा है, उसके गोलगप्पे बिक रहे हैं, तो मैं भी गोलगप्पे बेचूंगा, मेरे भी बिकेंगे। और because they have not innovated, they have just copied an innovation, there is no, I would say, heart involved in that business, so they're all doomed together. Then they are fighting for price. पहले वो आए उस इनोवेशन को देख के, उसके बाद वो बिकॉज सब वही चीज बेचने लग गए हैं, तो अब उनके पास ऑप्शन क्या है कस्टमर को अट्रैक्ट करने की, कि चलो प्राइस गिरा दो, कि कस्टमर चलो अब वो 20 रुपए का दे रहा है, मैं 15 रुपए के बेचने लग जाता हूँ। दूसरा आएगा वो 15 के दे रहा है, जी मेरे से 12 रुपए के गोलगप्पे, 6 गोलगप्पे 12 रुपए के ले लो। तीसरा आएगा वो 6 रुपए के 6 गोलगप्पे देने लगा। तो अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी सभी की डाउन हो जाएगी और मोस्टली होगा ये कि 70-80% उस बिजनेस को बुरा कह के ये कहेंगे कि यार इसमें तो कमाई है नहीं, और पूरी मार्केट डाउन। सो ये हो गई गोलगप्पे की ओवर सप्लाई। सो इसमें बिजनेस का लेसन क्या है? जो आज की डेट में अगर आप देखें, जो आज के गोलगप्पे हैं जिनकी ओवर सप्लाई हो रही है, और सेम फॉर्मूला, कभी भी चीज़ें लोग शिक्षा नहीं लेते हैं और उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, फिर कहते हैं ओह मेरे साथ भी बुरा हुआ, मेरे साथ भी बुरा हुआ। लेकिन उसको इवेल्यूएट करने की पेशेंस और इवेल्यूएट करने की जो क्षमता है वो उस पर इन्वेस्ट करते नहीं है, मतलब कि दिमाग नहीं लगाते हैं, सिर्फ भेड़ चाल की तरफ फॉलो करते हैं। सो गोलगप्पों की ओवर सप्लाई कैसे होती है? और आज की डेट के गोलगप्पे हैं कोवर्किंग स्पेसेस। कोवर्किंग स्पेसेस, हालांकि ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, आज से कई साल पहले
मे बी 30-35 साल पहले से इट हैज़ बीन गोइंग ऑन। यहीं दिल्ली में कनॉट प्लेस में भी ऐसे कोवर्किंग स्पेसेस होता है, बिकॉज बहुत महंगी जगह थी, वेयर आप जाके अपने एक छोटा सा कैबिन लेके भी बिजनेस कर सकते थे, टेम्प्रेरी ऑफिस। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। जब भी चीज़ वेस्टर्नाइज होके वापस आती है, उसको वैल्यू दे दी जाती है कि ये वेस्टर्न से आया है। अब बड़े बड़े नाम हैं, वी वर्क है, कोवर्किंग स्पेस में बहुत सारे हैं, तो जो एक्सक्लूसिव लेवल पे भी काम कर रहे हैं, जो बहुत छोटे लेवल पे भी काम कर रहे हैं। इंडियन अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, इनोवेट है, बहुत सारी हैं। तो आज के जो गोलगप्पों की ओवर सप्लाई ये हो रही है कि हर एक को ये लग रहा है कि कोवर्किंग स्पेसेस में बड़ा अच्छा पैसा, कि हाँ अच्छा सा ऑफिस बना दो, पीपल विल फ्लॉक, उनको सस्ता पड़ रहा है, वो आएंगे और लेंगे। अच्छी बात है, इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। तो जो इनोवेटर्स थे, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स थे जिनके पास रेंटिंग कैपेसिटी थी, उन्होंने अपने आप को उस लेवल पे इस्टेब्लिश किया। आज उनकी गोलगप्पे की रेडी को देख के, उनकी इनोवेटिव आइडिया, उनके ऑफिस के स्टाइल को देख के, क्योंकि लोग ले रहे हैं तो चलो हमने भी किया। तो जो न्यू सेकेंड और थर्ड एंट्रेंट्स थे, उन्होंने अच्छा वो एक बहुत हेल्दी पैसा कमाया, शायद आज भी कमा रहे हैं। लेकिन जितने भी आप आज की में देखोगे, बहुत सारे नए बिजनेसेस हैं जो इसी को एज अ कोर बिजनेस बना के चल रहे हैं, कि छोटे छोटे कोवर्किंग स्पेसेस बना दिए कि चलो हमारे पास बिजनेस आएगा, हमारे पास बिजनेस आएगा। बट इट्स द सेम प्रॉब्लम जो उन सब के साथ है, और शायद हो भी रही है और शायद होने भी वाली है, कि ओवर सप्लाई। अब उस ओवर सप्लाई को फुल गैप फिल करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए, दे विल कट ऑन क्वालिटी, दे विल कट ऑन प्राइस। प्राइस को कट करने के लिए आप कैसे कट करोगे? क्वालिटी कट करोगे। क्वालिटी मीन्स आप कुछ फैसिलिटीज को कर्टेल करोगे, कम एम्प्लॉयज रखोगे, मैनेजमेंट को सस्ता वाला मैनेजमेंट रखोगे, उनको किसी भी तरीके से वो यू विल सी कि हाँ क्वालिटी को इन दैट स्पेस कैसे कट किया जा सकता है ताकि आपकी कॉस्ट कम हो। या आप फंड रेज करोगे कि चलो हमारे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज, हम ज्यादा प्रॉपर्टीज बनाएंगे तो ज्यादा लोग आएंगे, आप फंड रेज करोगे, बट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। प्रॉफिटेबिलिटी कभी भी नहीं आएगी, चाहे फंड रेज करके आप उसको, उस पैसे को चाहे डुबा दो, बट प्रॉफिटेबिलिटी विल नॉट बी देयर। इट इज गोइंग टू गो डाउन बिकॉज ऑफ ओवर सप्लाई। जैसे गोलगप्पों की ओवर सप्लाई है, वैसे ये ओवर सप्लाई ऑफ एनी बिजनेस। उस बिजनेस में जाने से पहले उसकी लाइफ साइकिल को देखना जरूरी है कि उसकी वो किस लाइफ साइकिल पे है। उस लाइफ साइकिल पे सिर्फ वही लोग सस्टेन कर सकते हैं, या तो उनका वो सेकेंडरी बिजनेस हो, प्राइमरी बिजनेस ना हो, कि उसको उससे फंड किया जा रहा है, फंडिंग कहीं और से आ रही है, बट उसको फंड किया जा रहा है, वो सस्टेन कर रहा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी उसी के पास है क्योंकि वो सस्टेन कर पा रहा है। या लीडर्स जिन्होंने ऑलरेडी उस स्पेस को मास्टर कर लिया है और उन्होंने ट्रस्ट बना लिया अपने ब्रांड का, जिन्होंने अपने ब्रांड का ट्रस्ट बना लिया है, वो कॉर्पोरेट डील्स कर पाते हैं। कॉर्पोरेट्स उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश, उनके पास, कॉर्पोरेट्स के पास या कई बड़े बिजनेस के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो किसी के साथ ट्रायल बेसिस पे जाए। सो दे विल गो, बिकॉज दे हैव मनी, दे विल गो विद द एस्टैब्लिश्ड प्लेयर। सो न्यू प्लेयर हैज वेरी मिनिमल चांस ऑफ गेटिंग दैट बिजनेस। सो होपिंग कि मुझे वो बिजनेस मिल जाएगा, वैसा ही बिजनेस मिल जाएगा, उसके लिए आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। उस लेवल पे जाने के लिए पहले इस लेवल को मास्टर करना पड़ेगा। जब आप इस लेवल को मास्टर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस लेवल पे कैसे पहुंचेंगे? और उस लेवल पे खाली बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। सो ओवर सप्लाई is going to kill at least 80% of the, maybe 90% of the businesses will go down in the co-working spaces में. So there has to be a thought process कि okay co-working space है, but it has to be for new players because वो market already over supply में जा रही है, already people are struggling to fill in the spaces. जरूरत है, demand है, but आपको before getting into this kind of business आपको वैल्यूएशन करनी है उसकी लाइफ साइकिल की, कि ये किस मैच्योरिटी लेवल पे बिजनेस पहुंचा हुआ है और कितनी इसकी फ्यूचर डिमांड है। उसके ऊपर अगर आप उसको समझने के लिए पहले टाइम लगाएं बिफोर यू पुट मनी एंड इन्वेस्ट इन दैट, और उसमें इन्वेस्टमेंट करने से यू गोना स्ट्रगल टू मेक प्रॉफिट्स। सर्वाइव कर सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी में आप स्ट्रगल करोगे। तो बिफोर और या उसके लिए भी एक नीशिंग कर लो आप अपने आप को कि what kind of clientele you want to cater to and
मेक योर फैसिलिटी ऑन दैट बेसिस ओनली। उस बेसिस पे अगर आप फैसिलिटी क्रिएट करोगे उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, लेकिन आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे जिस लेवल पे आप मेजर कोवर्किंग स्पेसेस को देखते हैं, बिकॉज उनके पीछे खाली इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पीछे पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है जो कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट डील करता है। जब आप कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट डील करते हो, देयर इज अ प्रॉफिटेबिलिटी मेजर ऑलरेडी फैक्टर्ड, एंड वो लोग उस जो कस्टमर है वो उसको देने के लिए तैयार भी है, बिकॉज दे गेट दैट एक्स्ट्रा वर्क फ्रॉम देम। सो अगर आप उस चीज को नहीं दे पाएंगे तो आप सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, इट विल बी शॉर्ट लिव्ड। सो जो गोलगप्पों की ओवर सप्लाई है, जिसको मैंने कई साल पहले मैंने अपने आंखों से सामने देखा, वही अब कोवर्किंग स्पेसेस में भी होते दिख रही है। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय व्यू ऑन, अगर आप किसी भी बिजनेस में जाना चाहते हैं तो उस बिजनेस की लाइफ साइकिल को स्टडी करें कि ये किस लाइफ साइकिल पे है, इसका ट्रेंड क्या है, कि ये अपवर्ड ट्रेंड में है या मेच्योर ट्रेंड में है, और मुझे किस निश पे काम करना चाहिए, किसको मेरे को टारगेट बनाना चाहिए क्या, और मेरा एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर का क्या प्लान है कि मैं कब ब्रेक इवन कर सकता हूं और कब हम इसको प्रॉफिटेबल आ सकते हैं। इफ देयर इज नो प्रॉफिट, नो पॉइंट गोइंग इनटू इट। ट्रायल के लिए जाने के लिए कोई फायदा नहीं है। चेंज योर इंडस्ट्री इफ यू वांट टू, एंड मास्टर वन लेवल, देन चेंज दैट लेवल। Before mastering one level, you cannot hop onto other opportunities. Lucky strikes होते हैं, होंगे भी। Lucky strikes के बेसिस के आप बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते। लकी स्ट्राइक्स आते रहेंगे, आएंगे भी, आपको चांसेस भी मिलेंगे। अगर आप अजाइल हैं, अगर आप उतने फुर्तीले हैं उस चीज को, उस अपॉर्चुनिटी को समझने में, तो आपको उसका फायदा भी मिलेगा। लेकिन उस चीज को, होप को खाली लेके अगर आप चलने लगेंगे तो आपका स्कोप बड़ा कम हो जाएगा। होप से ज्यादा स्कोप पे फोकस कीजिए। एंड दिस इज फॉर टुडे। दिस इज JS Dhingra. I am an author, entrepreneur and profit strategist. You can subscribe to my channel if you want some pint-sized wisdoms which may help you do your business better.